हाय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 7 से लेके 17 जुलाई कैसा रहेगा। जो भी इस बीच आपकी ज़िंदगी में आप पाओगे, हासिल करोगे, डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आएगी, वो मैं आपको बताऊँगी। चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, ये भी पता चलेगा, हेल्थ, ओवरऑल और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लव लाइफ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का फोकस रहता है लव लाइफ पे, तो सबसे पहले लव लाइफ से आपकी रीडिंग शुरू की जाएगी। उसके बाद फिर करियर लाइफ, फिर उसके बाद आपका हेल्थ। ओके, तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, बिकॉज कार्ड्स मैं आपके लिए ही ले रही हूँ। तो आपको एक अलाइनमेंट या कनेक्शन या कनेक्टिविटी डेवलप करनी चाहिए मेरे साथ, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, कमेंट 1111 लिखकर उसे हाइप कीजिए। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। मेरे फैमिली मेम्बर के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। कैसा रहेगा लव लाइफ, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी हैं आपके, उनके साथ आपका क्या होने वाला है, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वो आपके लिए क्या कुछ करने वाली हैं या करने वाले हैं, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से बचाने की और सेव करके प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि अब वक्त आ चुका है कि आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है, पर ये किस तरह का मोड़ लेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम है उसमें मैसेज कर सकते हो, फेसबुक है उसमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी कनेक्ट करके अपनी रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो या जैसे लव लाइफ की बात हो रही है कि अब फैसला होने वाला है कि इस रिश्ते में प्यार है या नहीं, इस रिश्ते का अ, असल जो चेहरा है वो सामने आने वाला है। अगर आपका किसी के साथ, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, बहुत सारी इश्यूज़ चल रही थी, आप ये देख रहे थे कि आपके जो पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, इस रिलेशनशिप के लिए कभी वो कोई एक्शन नहीं लेती हैं अपने तरफ से, हमेशा मुझे ही एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं देख रही हूँ कि उनके तरफ से कॉल आएगा, उनके तरफ से मैसेज आएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्लेयर थे, वो कहीं ना कहीं गेम खेल रहे थे आपके साथ। ठीक है, या गेम खेल रही थी आपके साथ। तो आप सोचोगे कि यार ठीक है, गेम खेल रहे थे तो फिर चीज़ें ठीक कैसे होंगी। यस, चीज़ें इसलिए ठीक होंगी क्योंकि उस पर्सन को रियलाइज़ भी तो हो रहा है, इंसान है, रियलाइजेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, उनके तरफ से लॉयल्टी आती हुई दिख रही है, वो एक्शन लेने वाली है या लेने वाले हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब सॉल्व होने का समय आ चुका है। कितना, 7 से लेके 17 जुलाई के बीच में आप दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। उनके अंदर की जो भी लॉयल्टी है आपको लेकर, वो अपनी लॉयल्टी शो करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होने वाला है ना, कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको ये समझ में आने वाला है कि जिस बंदी के साथ मैं हूँ, जिस बंदे के साथ मैं हूँ, मतलब आपके साथ है ना, तो उनको ये एहसास होने वाला है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम स्टेज पे चढ़ने वाले हो, पहुँचने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हो और ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने वाली है। इस बात की अवेकनिंग आपके बंदे को भी और आप दोनों को ही होगी। तो कहीं ना कहीं प्योर लव और अनकंडीशनल लव आ सकता है। जो प्यार आपके प्यार को समझ नहीं रही थी या समझ नहीं रहे थे, वो समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस इंसान के अंदर डर है, फियर है, डाउट है। ठीक है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं। साथ साथ ये भी मैं देख रही हूँ कि किसी और इंसान के साथ इनका अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो वो जो भी बेफिजूल अटैचमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ आपका जो लव लाइफ है वो हेल्दी, लविंग और हार्मोनियस कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप होगा। तो आपके पर्सन का ये कहना है कि आई चूज़ पीस ओवर एंजाइटी इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में अब मैं पीस को चूज़ करता हूँ, अब मैं पीस को चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट, लव, ऑनर करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग एग्जैक्टली एज इट शुड। मतलब जैसा होना चाहिए वैसे ही चीज़ें अब हो रही है, अनफोल्ड हो रही है। ठीक है,
और ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस बीच हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, वो सॉल्व होगा। आपके पर्सन दिल खोलकर प्यार कर रहे हैं, दिल खोलकर कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से, बल्कि अब उनके तरफ से भी आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देखने को मिलेगा। चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी हैं आपके, ठीक है? तो आपको सम्मान, रिस्पेक्ट भी मिलने वाला है, संपूर्ण कंप्लीट फील करने वाले हो। ओके, और मैं बताती हूँ यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड, ये करियर में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, कार्ड्स ले रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि मे भी हो सकता है कि आप लोग कोई स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्मॉल बिजनेस अगर आपका है, फ्रीलांसिंग का है, ठीक है, ऑनलाइन बुटीक है हो गया, क्लोथ्स एसेसरीज़ का हो गया, ठीक है, हो सकता है कि ऑफलाइन ही हो। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ना, या ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, ट्यूटर हो सकते हो आप, टीचर हो सकते हो, होम बेकिंग का हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली में करियर में आपकी मुझे धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर बोल्डनेस आ रहा है। आपके अंदर अगर बोल्डनेस नहीं होगा, ठीक है, एक सर्टेनिटी नहीं होगी, तो कैसे ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका काम कुछ भी हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस हो, ड्रॉप शिपिंग हो, ठीक है, अपना यूट्यूब का ही हो, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट हो, जो भी आपका बिजनेस है, लैंग्वेज ट्रेनिंग का है, ठीक है, ऑर्गेनिक बिजनेस, लाइक ऑर्गेनिक चीज़ों का बिजनेस, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बिजनेस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस काम में, उस चीज़ में एक सर्टेनिटी, बिना डाउट के आप अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, सिंपल सी बात है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि काम के मामले में, चाहे वो किसी की कंपनी में आप काम करते हो, आप ना हेजिटेट बहुत करते हैं। हेजिटेशन आपको अपने अंदर का निकालना होगा, ठीक है। आप देखो, करियर के मामले में बहुत ही फुलफिल फील कर सकते हो, ठीक है। इस समय आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों से आप इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो, एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो रहा है वर्क प्लेस पे, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन, वर्क को लेकर एक सेटिस्फैक्शन आपको फील होने वाला है, हैप्पीनेस फील होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपको कोई एक्सटर्नल गुड न्यूज़, मतलब बाहर से आपके बॉस, आपके सीनियर कोई गिफ्ट, तोहफा या प्रमोशन कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी होने वाली है। प्रेजेंट मोमेंट को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले हो, ठीक है। आपका बोल्डनेस ही आपको ग्रेट अचीवमेंट दिलाने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लाइक मेक अ बोल्ड मूव टुडे, आज, कल और हमेशा आप बोल्ड मूव लीजिए। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी के कंपनी में, किसी के साथ बॉस है आपके, उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको बोल्ड रहना होगा। वैसे मैं ओवरऑल देख रही हूँ कि करियर लाइफ में ना आपको कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है। बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रहा है आपके चेहरे पे, बहुत खुश फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बोल्ड फील कर रहे हो, और जितने भी हेजिटेशन है आपके अंदर के, वो बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब जैसे बात की जाए ओवरऑल एनर्जी की, ओवरऑल क्या होने वाला है, सो लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सही इंटेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बेफिजूल का अपना समय बर्बाद मत करें इधर उधर, सही इंटेंशन बनाओ, सही इंटेंशन वाले लोगों से दोस्ती करो, ठीक है। कोई ऐसा होप है आपका, वो पूरा होने वाला है, जैसे किसी इंसान का लौटना, किसी इंसान से बात करना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही एडवेंचर ये टाइम आपका रह सकता है, 7 से लेकर 17 जुलाई, बहुत ही एडवेंचरस, ब्यूटीफुल हो सकता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट करना, जीमेल, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ठीक है। और आपका फेसबुक है तो डिस्क्रिप्शन खोलो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लिक करो और अपनी सेशन ले लो, ठीक है। और एक पॉइंट और है, पावर। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपको कुछ पावर मिल सकता है, ठीक है। आपके टैलेंट की वजह से अपनी हेजिटेशन हटाओ, बोल्डनेस लाओ, फिर आपको देखना आपके हाथ में पावर होगी, ठीक है। तो कांटेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर है, पार्टनर बात नहीं कर रही, फ्यूचर क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगी। सो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।